झारखंड बंगाली एसोसिएशन की तरफ से ये आयोजन हुआ है और इसमें एक साथ पूरे झारखंड के बंगालियों को पुनर्संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे मुख्य संरक्षक की भूमिका मिली है और बंगाली समाज की तरफ से, जो झारखंड बंगाली एसोसिएशन की तरफ से, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि समाज के सभी को साथ में लेके चलूं। हमारे भास्कर दत्ता जी बहुत ही इसको लेकर एक्टिव हैं, लगातार सबसे संपर्क कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये संगठन और विस्तार लेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना संगठन है लेकिन उसको नए सिरे से पुनर्गठन करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी झारखंड बंगाली एसोसिएशन को कि मुझे मुख्य संरक्षक के रूप में इसके लिए चुना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा को शामिल करने की मांग हो रही है। बिल्कुल, हम लोग हर फ्रंट पर बांग्ला भाषा के लिए लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से अनुरोध करेंगे कि बांग्ला भाषा, चूँकि यहाँ 40% से ज़्यादा बांग्ला भाषी हैं, इसलिए बांग्ला भाषा का सम्मान किया जाए। और ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था एक समय में, उसके बाद यहाँ से कट के बिहार बना और फिर झारखंड बना, तो हम सभी यहाँ के एक तरह से मूलवासी ही हैं, इसलिए इस भाषा भाषी के साथ भी न्याय हो, ऐसा हमारा प्रयास है। मैम, वर्तमान समय में झारखंड में देखा जा रहा है कि बंगाली कम्युनिटी की पॉलिटिक्स में एक अहम भूमिका रही है। आप हैं जी जी, जो युवाओं को आना चाहिए जी, वो संगठन, हाँ, इसीलिए कि ये संगठित नहीं है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए, इसीलिए आज भास्कर दत्ता जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने झारखंड बंगाली एसोसिएशन को पुनर्संगठित करने का एक सराहनीय प्रयास किया है। और अब हम लोग ये देखेंगे कि हर जितने भी जिला हैं झारखंड का, हर जिले में इसका विंग बहुत सशक्त हो जाए, ताकि एकजुट होकर हम इस भाषा के लिए, बांग्ला भाषियों के लिए लड़ाई लड़ सकें। धन्यवाद। इस बैठक में हम लोग आए हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे प्रिय राज्य झारखंड में जो आज़ादी के पूर्व हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में थे और उसके बाद बंगाल से विभाजन होकर बिहार बना, तत्पश्चात उड़ीसा बना और उसके बाद बिहार विभाजन के बाद 2000 में हम झारखंड राज्य अस्तित्व में आए। ये संपूर्ण जो दक्षिण बिहार का जो इलाका था, जिसको आज हम झारखंड के रूप में स्वीकार करते हैं और उसमें निवास करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सामान्य बोली बोली जाती है वो बांग्ला भाषा है। लगभग 57% लोग, चाहे वो पाकुड़ से शुरू करेंगे और बहरागोड़ा तक जाएंगे, इधर कोल्हान के प्रमंडल में, उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडल में सबसे ज्यादा जो सामान्य तौर पे भाषा बोली जाती है वो है बांग्ला। और बांग्ला का एक समृद्ध साहित्य, चाहे वो महाश्वेता देवी विभूति भूषण बंदोपाध्याय का हो, ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर का हो, काजी नजरुल इस्लाम का हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का हो, और इसी झारखंड के रामगढ़ में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आह्वान था कि अब हमको आज़ादी लड़ना है, वहीं से क्रांति का बिगुल फूका और गोमो, जो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में हम लोग जानते, जंक्शन के रूप में, वहाँ से वो अंतर्धान हुए और तत्पश्चात 1945 में मोइरांग, जो मणिपुर में है, उन्होंने आज़ादी का झंडा फहराया था। तो ये एक अभूतपूर्व स्थान है जहाँ बंगालियों का लगाव है, बंगालियों का एक परंपरा है, एक संस्कृति है। आज टाटा नगर को हम जो सबसे विकसित